किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, तो कोई उम्र भर चलता रहा। शोहरत की चाह तो हजारों में देखी, पर वो शख्स उसे भी यूं ही ठुकरा गया। एक इंसान को अपनी जिंदगी में वो सब कुछ मिल जाए जिसे पाने के लिए उसने सोचा ही ना हो, यह मुमकिन नहीं है। जिस तरह हर सत्य का एक अपवाद होता है, उसी तरह इस बात को भी इंसान कहीं ना कहीं गलत साबित करता है। महेंद्र सिंह धोनी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का वो नाम है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। धोनी को जीवन में उस खेल के कारण वो शोहरत मिली जिसके बारे में इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। जहां एक और कामयाबी लोगों के सर चढ़कर बोलने लगती है, वहीं दूसरी ओर एक साधारण किसान की तरह अपने खेतों में काम करने वाले महेंद्र सिंह धोनी को उस शोहरत का जरा भी घमंड नहीं है। शोहरत पाना उसका सपना था ही नहीं, फिर भी करोड़ों अरबों के मालिक बन गए। क्रिकेट खेलना उसका शौक था ही नहीं, फिर भी 15 साल भारतीय क्रिकेट को दिए। महेंद्र सिंह धोनी जब क्रिकेट में आए तो सौरव गांगुली जैसे बेहतरीन कप्तान का भरोसा और सपोर्ट मिला। कुछ मैचों बाद ही वो भारतीय टीम के कप्तान बने और पहले ही मौके पर विश्व चैंपियन बन गए। इस इंसान ने अपनी जिंदगी में जहां भी कदम रखा तो सफलता के दरवाजे अपने आप खुलते चले गए और लोग इस बात को लेकर दो खेमों में बट गए। एक ने इस कामयाबी को धोनी की मेहनत को माना, तो वहीं कुछ लोगों को ये कहानी किसी फिल्म की तरह लग रही थी, जहां सब कुछ बस हो रहा था लेकिन कारण कुछ भी नहीं। और ऐसे में इन लोगों ने अपने मन से ही एक कारण बना लिया जिसे किस्मत कहते हैं। हम नहीं जानते कि कौन कितना सही और कितना गलत है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम अपने विचार रखने का प्रयास जरूर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 90s का दशक भारतीय इतिहास में हर नज़र से बहुत ही महत्वपूर्ण दशक था। सिनेमा, राजनीति और आम जनजीवन से लेकर एक पीढ़ी और एक सदी के हस्तांतरण की नज़र से इस समय के दौरान बहुत कुछ ऐसा हुआ जो भारत के लिए बिल्कुल नया था। ऐसे में खेलों की दुनिया भी अलग अलग तरीके से अपना प्रभाव इस दशक पर रखती है, जिसमें क्रिकेट का नाम सबसे पहले आता है। अंतर्राष्ट्रीय मैदान पर क्रिकेट हर भारतीय को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था, तो वहीं रांची की गलियों में एक साधारण सी फैमिली का लड़का महेंद्र सिंह धोनी, जिसे हर आम भारतीय की तरह क्रिकेट को छोड़कर बाकी हर तरह का खेल पसंद था। महेंद्र सिंह धोनी नाम के इस लड़के ने अपने स्कूल कोच के कहने पर क्रिकेट में हाथ आजमाने का मन बनाया और अपनी जिंदगी के 17वें साल में पहली बार विकेट कीपर ग्लव्स हाथ में लिए थे। धोनी की जिंदगी में बहुत सी बातें असाधारण जान पड़ती हैं। एक पंप ऑपरेटर का बेटा जो फुटबॉल में अपने स्कूल का सबसे अच्छा खिलाड़ी था, उसे एक दिन बोला गया कि तुम अब से फुटबॉल नहीं क्रिकेट खेलोगे और क्रिकेट में भी विकेट कीपिंग तुम्हारा काम होगा। गेंद को अपने से दूर रखने वाले खेल को छोड़कर धोनी ने गेंद को कैच करना शुरू कर दिया। अगले कुछ सालों में धोनी ने खुद को एक विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर स्थापित कर लिया था। ये कहानी सुनकर आपको लग रहा होगा कि इस लड़के की जिंदगी तो बिल्कुल मक्खन की तरह चलती ही जा रही थी, भगवान ने इसको सब कुछ बैठे बिठाए हाथों में ही दे दिया था। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लेने वाले बच्चों की तरह होने वाली हर समस्या का सामना धोनी को भी करना पड़ा था। खेलों की दुनिया से दिल लगा बैठे धोनी को घर पर अपना समय पिताजी के डर से पढ़ाई लिखाई में बिताना पड़ता था। पिताजी खेलने से मना ना कर दे, इसलिए धोनी को अपनी पढ़ाई में अच्छे अंक प्राप्त करने की शर्त को भी मानना पड़ा। ये बातें पढ़ाकू बच्चों के लिए आसान हो सकती हैं, लेकिन धोनी के लिए नहीं थी। और ऊपर से अपने घर का माहौल देखकर खुद धोनी जैसे सकारात्मक इंसान को भी अपने फैसले पर सवाल खड़े करने पड़ते थे। एक तरफ पारिवारिक स्थिति और दूसरी तरफ खेल में रुचि, ये दोनों ही पहलू नदी के दो किनारों की तरह थे जो कभी एक नहीं हो सकते। तब उन्हें ना चाहते हुए भी रेलवे में टिकट चेक करने का काम 2 सालों तक करना पड़ा, क्योंकि उनके पिताजी भी यही चाहते थे। स्कूल और कॉलेज क्रिकेट से लेकर घरेलू टूर्नामेंट में जब धोनी ने अपने पिता की बात को नजरअंदाज कर खेलना जारी रखा, तो वहां भी अचानक से सफलता धोनी के सामने नहीं आई। फ्लाइट मिस होने से एक बड़ा मौका गंवाने से लेकर टीम में अपने स्थान को लेकर स्ट्रगल करने तक, और फिर भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से दूर रह जाने की टीस महसूस करने तक का सफर भी इन्होंने तय किया है। और फिर जब किस्मत, कर्म और कृपा से धोनी को एक विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मौका मिला, तो यह वो दौर था जब हर कोई इस रोल के जरिए ही भारतीय क्रिकेट में आने की कोशिश में लगा हुआ था, क्योंकि एक से बढ़कर एक धुरंधर खिलाड़ियों के बीच एक यही जगह उस समय थी जहां संभावनाएं नजर आ रही थी। देवदास गुप्ता, पार्थिव पटेल और दिनेश कार्तिक जैसे बेहतरीन खिलाड़ियों के बीच धोनी ने जगह तो बनाई, लेकिन पहले ही मैच में शून्य पर लौट रहे धोनी को भी दूसरे मौके की उम्मीद शायद नहीं थी।
पहले 4 मैचों में कुल मिलाकर 15 रन भी पूरा न करने वाले धोनी के पक्ष में एक बात थी, वो ये थी कि उनके कप्तान सौरव गांगुली थे। गांगुली के कहने पर धोनी अपने कैरियर के 5वें मैच में तीसरे स्थान पर बल्लेबाजी करने उतरे और पाकिस्तान के खिलाफ 148 रन बनाकर एक यादगार सफर शुरू कर दिया। फिर उसी साल 183 रनों की वो पारी भी महेंद्र सिंह धोनी की विश्वसनीयता पर मुहर लगाने का काम करती है। धोनी अब बल्लेबाजी रैंकिंग में भी धीरे धीरे ऊपर पहुंच रहे थे। 20 अप्रैल 2006 के दिन धोनी ने सिर्फ 42 पारियों में रिकी पोंटिंग को वनडे रैंकिंग की सीट से हटाया और अपना नाम दर्ज कर दिया। धोनी, जिसको दुनिया कुछ समय पहले तक सिर्फ बड़े छक्के लगाने वाले खिलाड़ी के तौर पर जानती थी, वो खिलाड़ी अब भारतीय क्रिकेट का उभरता सुपरस्टार बनने लगा था। लेकिन धोनी को इस स्टारडम की इच्छा बिल्कुल भी नहीं थी। उनके साथ खेलने वाले वसीम जाफर ने हाल ही में बताया था कि धोनी क्रिकेट के जरिए सिर्फ 10 लाख रुपए कमाकर रांची में एक अच्छा सा घर लेकर आराम से रहना चाहते थे। उन्हें किसी दूसरी चीज की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था। धोनी को जल्द ही इंडियन क्रिकेट का वाइस कैप्टन भी बना दिया गया था। द्रविड़ की कप्तानी में 2007 का विश्व कप धोनी के कैरियर का टर्निंग पॉइंट था। शर्मनाक हार और धोनी के खराब प्रदर्शन के कारण गुस्साए कुछ लोगों ने धोनी के उस घर को तहस नहस कर दिया था जो धोनी अपने परिवार के लिए बनवा रहे थे। डर के माहौल में धोनी के परिवार को कुछ दिनों तक पुलिस सिक्योरिटी में रहना पड़ा। बहुत से लोगों का मानना यह भी है कि धोनी को T20 विश्व कप में कप्तानी किस्मत से मिली थी, क्योंकि लॉर्ड्स टेस्ट में अपनी 70 रनों की पारी के जरिए भारत को हार से बचाने के बाद ही धोनी को एक जिम्मेदार खिलाड़ी के रूप में स्वीकार किया गया था। और वही पारी इस फैसले के पीछे एक बड़ा कारण साबित हुई थी। धोनी को T20 विश्व कप की कप्तानी तो मिल गई, लेकिन फॉर्मेट दुनिया भर के लिए नया था। टीम बिल्कुल नए खिलाड़ियों वाली थी और ऊपर से धोनी को पाकिस्तान से पहले कप्तान के तौर पर जो पहला मैच स्कॉटलैंड के खिलाफ मिला, वह बारिश के कारण धुल गया था। यानी कि धोनी को जहां एक तरफ मानकर चले कि किस्मत के चलते कप्तानी मिली थी, फिर उसी किस्मत ने धोनी को अपना पहला प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के रूप में सौंप दिया था, जिससे विश्व कप में तो क्या किसी भी फॉर्मेट में हारना मना था। लेकिन आगे की कहानी हम सभी जानते हैं। धोनी का प्रेजेंस ऑफ माइंड, चतुराई और खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन के कारण भारत ये मैच जीत गया। फाइनल फिर से पाकिस्तान के खिलाफ होने वाला था। यहाँ तक भले ही धोनी ने कुछ ज्यादा बड़ा प्रदर्शन नहीं किया था और मान लेते कि मिसबा की गलती की वजह से भारत तुक्के से ये मैच जीत गया था, लेकिन आखिरी ओवर में अनुभवी गेंदबाज हरभजन की जगह एक नए नवेले गेंदबाज को गेंद सौंपने का जिगरा भी धोनी के पास ही था। धोनी विश्व चैंपियन बनकर भारत आए और वह घर और घर तोड़ने वाले लोग पलके बिछाए अपने कप्तान का इंतजार कर रहे थे। धोनी को कुछ ही समय बाद भारत का नया कप्तान घोषित कर दिया गया। साल 2008 में जब सौरव गांगुली अपना आखिरी टेस्ट मैच खेलने उतरे तो आखिरी पलों में एक बेहतरीन अंदाज में धोनी ने अपने कप्तान को धन्यवाद कहा और उनकी यादगार लेगेसी को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाया। धोनी को क्रिकेट भले ही किस्मत से मिली थी, लेकिन क्रिकेट में उन्होंने जो कुछ भी कमाया उनकी अपनी काबिलियत थी। धोनी में आउट ऑफ द वर्क्स फैसले लेने की हिम्मत थी, इसलिए शायद उनके फैसलों को सही साबित करने में कुदरत ने भी उनका साथ दिया। आज जिस लाइटनिंग स्पीड विकेटकीपर महेंद्र सिंह धोनी को हम जानते हैं, ये कला भी उनमें जन्मजात नहीं थी। सैयद किरमानी से लेकर आम लोगों तक धोनी ने अपने शुरुआती कैरियर में बहुत से लोगों से खराब विकेट कीपिंग को लेकर बहुत सी बातें सुनी और खुद को तराशते रहे। तब जाकर विश्व क्रिकेट को अपना सबसे बेहतरीन विकेटकीपर बल्लेबाज मिल पाया था। धोनी ने जिस दौर में भारतीय क्रिकेट में कदम रखा था, वो दौर भी बहुत सी उठापटक वाला समय था। कप्तान और कोच के बीच कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था और खिलाड़ियों में भी मतभेद थे। और ऐसे में जब धोनी ने कप्तानी का जिम्मा लिया तो उस समय भारतीय टीम वनडे विश्व कप में शर्मनाक हार से गुजरकर आ रही थी। ऐसे में जिस सीरीज से धोनी ने खुद को पूरी तरह साबित किया, वह साल 2018 की सीपी सीरीज थी। इस सीरीज के पहले और बाद में बहुत कुछ घटित हुआ। बहुत से लोग कप्तान की मनमानी और टीम सिलेक्शन से खुश नहीं थे, लेकिन अपने हर फैसले की तरह धोनी ने खुद को यहाँ भी साबित कर दिया। द धोनी टच नाम की किताब के अनुसार इस सीरीज के चौथे मैच में जब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को 160 रन पर ऑल आउट कर स्कोर का पीछा कर रही थी, तब आखिरी मिनटों में धोनी और रोहित शर्मा क्रीज पर मौजूद थे। धोनी ने 10 रन बाकी रहते हुए डग आउट में ग्लव्स मांगने के बहाने से एक संदेश भेजा कि जीत के बाद कोई भी खिलाड़ी जश्न नहीं मनाएगा, क्योंकि धोनी के अनुसार ये मैच और ये जीत कोई बहुत बड़ा उलटफेर नहीं था। ये एक साधारण जीत थी और वो ऑस्ट्रेलिया को ये बताना चाहते थे कि ये जीत का सिलसिला लगातार चलता रहेगा। रिकी पोंटिंग और ऑस्ट्रेलिया का घमंड तोड़ने के बाद धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम ने पहली बार साल 2009 में टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया। साल 2011 विश्व कप 28 सालों का इंतजार और एक बेहतरीन टीम के कंधों पर सचिन का सपना पूरा करने का भार भी था। धोनी की कप्तानी में पूरी टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और फाइनल में धोनी ने फिर से रिस्क लिया और खुद को यूवी की जगह प्रमोट किया। फैसले लेने की हिम्मत फैसले लेने के सही साबित होने की सबसे पहली शर्त होती है।
धोनी ने इस बार भी ये शर्त पूरी कर एक बेहतरीन अंदाज में भारतीय टीम को विश्व चैंपियन बनाया। एक कप्तान, बल्लेबाज और विकेट कीपर तीनों स्थानों पर धोनी ने खुद को साबित कर दिया था। विश्व कप के बाद चाहे बात भारतीय टीम को पाकिस्तान के खिलाफ 25 के स्कोर पर 5 विकेट के स्कोर कार्ड से 227 तक पहुंचाना हो, या फिर टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दोहरा शतक लगाकर पहली बार क्लीन स्वीप करना हो, या फिर श्रीलंका के खिलाफ फिजिकल अनफिट होते हुए भी आखिरी ओवर में 16 रन बनाकर टीम को मैच जिताना हो, धोनी ने एक बल्लेबाज के तौर पर खुद को बेहतरीन साबित किया। धोनी की कप्तानी कैरियर के दौरान रविंद्र जडेजा, विराट कोहली, अश्विन और सुरेश रैना जैसे नए खिलाड़ियों को बहुत अच्छे से अपनी काबिलियत को निखारने का मौका मिला था। ये बात एक हद तक सही है कि धोनी को अपने शुरुआती कप्तानी कैरियर में बहुत से उन खिलाड़ियों का साथ मिला जिन्हें गांगुली ने तैयार किया था, लेकिन एक बात यह भी सही है कि धोनी को अपनी टीम तैयार करते समय बहुत से उन पुराने खिलाड़ियों का विरोध भी झेलना पड़ा था। वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, हरभजन और गंभीर के साथ भी उनके मतभेद सामने आए थे, लेकिन इन सबसे लड़कर धोनी ने भारत के लिए बहुत से शानदार खिलाड़ियों को तैयार किया था। धोनी ने 2011 विश्व कप के बाद खिलाड़ियों को फील्डिंग क्षमता के अनुसार चयनित किया और अगले विश्व कप के लिए एक नई टीम के निर्माण में जुट गए, जिसमें ज्यादातर खिलाड़ियों ने 2013 चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर धोनी के भरोसे को सही साबित किया। यहाँ से रोहित शर्मा का एक नया किरदार विश्व क्रिकेट के सामने आया और एक खिलाड़ी समय के साथ साथ सिमट कर रह जाने की बजाय खुलकर सामने आया और खुद को साबित किया। कहते हैं कि सफलता के लिए संघर्ष और साहस के साथ समर्पण भी बहुत जरूरी होता है। साल 2015 के शुरुआती महीनों में धोनी के घर बेटी ने जन्म लिया था, लेकिन धोनी उस समय विश्व कप की तैयारियों के लिए ऑस्ट्रेलिया में थे। जब रैना के जरिए उन्हें ये खबर मिली तो उन्होंने भारत वापस जाने की बजाय देश के लिए अपने फर्ज को ऊपर रखा और ऑस्ट्रेलिया में अपनी टीम के साथ रहने का फैसला किया। धोनी ने अपने दौर में जो कुछ भी भारतीय क्रिकेट को दिया वह कोई भी खिलाड़ी या कप्तान नहीं दे पाया है। धोनी को अपने कैरियर के आखिरी पलों में वो सम्मान भी नहीं मिला जो एक आम भारतीय खिलाड़ी को विदाई के तौर पर दिया जाता है। साल 2019 विश्व कप का वो रनआउट एक टीस बनकर याद जरूर रहेगा, लेकिन उससे पहले हम में से हर कोई उस लंबे बालों वाले मस्त मौला लड़के को याद करेगा। और जब भी भारत तीसरी बार विश्व चैंपियन बनेगा तो हमें ये लीजेंड याद जरूर आएगा। और इसी बीच याद आएंगी वो सारी पारियां और वो लंबे छक्के, वो संघर्ष जो हर बार खड़ा होने का हौसला देता है, जीत की गारंटी बनकर सीढ़ियों से उतरता वो बेखौफ अंदाज, और सबसे महत्वपूर्ण हमारा अपना कप्तान, जिसे आज मैदान पर देखकर लगता है कि अगर बस में हो तो उस पल को रोककर पूरी जिंदगी भर उसको खेलता देखते रहे। आपका जो कुछ भी मानना हो, लेकिन मैं अपनी बात को फिर से दोहराना चाहूँगा कि धोनी को भले ही क्रिकेट किस्मत से मिली थी, लेकिन क्रिकेट में जो कुछ भी इस खिलाड़ी ने कमाया उस पर उसका अपना पूरा अधिकार है। 18 साल इस खिलाड़ी को खेलते हुए गुजर गए, लेकिन अभी तक कुछ भी पुराना नहीं लगता है। और हमें इस बात की खुशी भी है कि अभी तक हमारे माही ने पूरी तरह मैदान को अलविदा नहीं कहा है, लेकिन एक दिन वह भी आएगा और हम अपने लीजेंड को अलविदा करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। और उन सभी यादों को समेटते हुए हम वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।